हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज हम बात करते हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में। कल हमने इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था, तो आज हम इसके एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट बार डैश मैग्नेट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं क्वेश्चन ताकि आपको मैं जल्दी से जल्दी और क्रिस्प वे में जब पूरा का पूरा चैप्टर समझा सकूँ। अगर मैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूरा लिखता तो आपको प्रॉब्लम होती है। आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, आप उससे क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसमें टॉर्क गिवन है। टॉर्क क्या गिवन है? एम बी साइन थीटा, यानी कि जो हमारे टॉर्क का बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है? एम बी साइन थीटा। और हमारे इसमें टॉर्क की वैल्यू हमें गिवन कर रखी है। क्या गिवन है? 4.5 इंटू 10⁻⁻²। हमें इसमें निकालना है एम, और बी की वैल्यू भी गिवन है, और साइन 30, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है साइन 30। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा 9/25। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एम इक्वल टू 0.36 जूल पर टेस्ला। ये हमारा जब एम का आंसर हो जाएगा। इसका नेट फोर्स होगा 0। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, अ शॉर्ट बार मैग्नेट डैश डैश ईच केस। शॉर्ट बार मैग्नेट का क्वेश्चन है। एम गिवन है, वी गिवन है, क्या निकालना है? एम क्रॉस बी। एम क्रॉस बी निकालने के बाद हम इसमें देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम में रख के देखते हैं, तो थीटा 0 रखेंगे तो वो भी टॉर्क भी 0 हो जाएगा। उसके बाद हम रखते हैं इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो व्हेन थीटा इज 180, तो इसमें भी ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इसको u माइनस एम बी cos थीटा से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.0480 जूल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन पे, अ क्लोजली बाउंडेड सोलेनॉइड डैश 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 मोमेंट, यानी कि हमें आंसर निकालना है थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है? एन गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? 800। ए कितना है? एरिया क्रॉस सेक्शन 2.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। आई कितना है? 3a। मैग्नेटिक मोमेंट एम कितना है? NS। 4 पोल स्ट्रेंथ इज 2 इंटू एल। बार मैग्नेट एम इक्वल टू एम डॉट 2l। मैग्नेटिक मोमेंट NIA कैसे निकालेंगे? NIA की वैल्यू रखेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। और उसमें हम डायरेक्शन लिखने हैं। डायरेक्शन क्या लिखेंगे? Magnet of solenoid is same as bar magnet. The direction of solenoid and magnetic field is decided to the direction of current in it. करंट की डायरेक्शन में ही डिसाइड होगा कि किसकी डायरेक्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द डैश फील्ड टॉर्क एम बी साइन 30, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हमारे पास 0.75 न्यूटन मीटर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ए बार मैग्नेट डैश 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 एंड सेकेंड एम इक्वल टू, एम की वैल्यू कितनी दे दी गई है हमें? 1.5 जूल पर टेस्ला। बी मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे दी गई है? 0.22 टेस्ला। फर्स्ट निकालना है वर्क डन इन रोटेटिंग फ्रॉम। अगर वर्क डन निकालना है, इसमें θ1 जो है हमारे पास वो 0 है, एंड θ2 हमारे पास 90 है। वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0.330 जूल। सेकेंड में निकालना है हमें वर्क डन इन रोटेटिंग फ्रॉम θ1 इज 0, θ2 इज 180। उसमें 90 था, θ2 इसमें 180 हो गया है। निकालेंगे आंसर, क्या आंसर आएगा हमारे पास सॉल्व करने का? 0.66 जूल। थर्ड केस देखते हैं। इन फर्स्ट केस थीटा इज 90। अगर इस फर्स्ट केस को टॉर्क एम बी साइन थीटा में रखें तो क्या हमारे पास आंसर आएगा इसका? 0 नहीं। अगर हम इसको 90 की जगह रखेंगे इसमें, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.33 न्यूटन मीटर। और अगर हम इसमें सेकंड केस 180 रखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। सिक्स्थ क्वेश्चन, इन अ क्लोजली डैश 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 सोलेनॉइड, एन दे रखा है, ए दे रखा है, आई दे रखा है। एम निकाल लेंगे, मैं एन आई ए की फॉर्मूला रख के आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.28 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज डैश 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 सोलेनॉइड? सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन है। सेम फॉर्मूला लगेगा, टी एम बी साइन थीटा। फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। टॉर्क निकाल देंगे। सेवंथ क्वेश्चन, अ शॉर्ट एम दे रखा है, बी दे रखा है, निकालना क्या है? बी एक्सियल निकालना है। बी दे नहीं रखा, बी का फॉर्मूला लगाना है μ0/4π2m/r क्यूब। ये कौन सा फॉर्मूला रहेगा? डाइपोल वाला एक्सिस पर।
उसके बाद हम आंसर निकालेंगे इसका 0.48 इंटू 10⁻⁻4 10 टेस्ला। 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसके, 8 क्वेश्चन में भी शॉर्ट बार मैग्नेट है, फील्ड दे रखी है, बी एक्सियल निकाल लेंगे और बी सेक्टर पे निकाल लेंगे इसके। इसी तरह बेसिकली 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में भी कुछ नहीं कह रखा, सिर्फ उसने डायरेक्शन वगैरह बता दी हैं। एक मैग्नेट फील्ड के अंदर बार मैग्नेट रख के, तो क्या निकालेंगे, फॉर नल मैग्नेट ऑफ इक्वेटोरियल पर निकालना है ई बी इक्वेटोरियल इक्वल्स टू अर्थ की, और उसकी निकालनी है हमारे पास एन एक्स की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे बताना भूलें आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स गाइस।